हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्फी आर्कस टेक में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, समझेंगे, जैसे कि अपने प्रीवियस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कि हम निफ्टी में क्या ट्रेड कर सकते हैं, कौन से लेवल पे बाई कर सकते हैं, कौन सी लेवल पे हम सेल कर सकते हैं। तो आप सबको बहुत क्लियरली जो सारी चीज़ें ग्लोबल न्यूज़ चल रही है वो चीज़ें आपको पता है। जो यूक्रेन रशिया के बीच में जो सारी चीज़ें फाइट चल रही हैं वो सेटल होने का नाम नहीं ले रहा है, उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं। चीज़ें अभी कोई नहीं बोल सकता कि वो वन डे चाहे एक दिन चलेगा, 2 दिन जाएगा, 1 वीक जाएगा या कितने दिन तक अभी जा सकता है, उसमें कुछ भी बोलना अभी थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अभी हम इस वॉलेटाइल सिचुएशन में कैसे ट्रेड करेंगे, क्या करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट मैं आपको बोलूँ, अभी जो आपकी स्क्रीन पे मैंने ये जो अपने आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट दिख रहा है ये वीकली टाइम बेस का है। मैंने आपको वीकली इसलिए लगाया है यहाँ पे ताकि आपको ये पता रहे कि अभी निफ्टी का रेंज क्या बन रहा है। आप देखो ये वीकली टाइम फ्रेम पे है, इसमें आपको क्लियरली एक चीज़ दिख रहा होगा। आज आप देखिए निफ्टी 400-300 गैप डाउन खुलने के बाद से ऑलमोस्ट वॉलेटाइल रहा, क्योंकि ये जो कैंडल आप देख रहे हो ये कैंडल जो आज क्लोजिंग मिला है ये वॉलेटाइल कैंडल होता है। वीकली बेसिस पे वॉलेटाइल ही शो हो रहा है, तो मार्केट अभी आने वाले टाइम में वॉलेटाइल ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट इंपॉर्टेंट क्या है, निफ्टी वीकली जोन में ऐसे जोन में आ गया जहाँ पे इसने प्रीवियस टाइम पे बहुत सारे दिन बहुत वक्त बिताया था। आप इस जोन को देख सकते हो, ये वीकली टाइम फ्रेम है, मतलब एक एक कैंडल वन वीक का है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वीक, मतलब आप मान सकते हो 1 से 2 महीने इस रेंज में निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है। और उसके बाद ही ब्रेकआउट होने के बाद से हमें बाइंग साइड देखने को मिला। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ से 1 महीने 1.5 महीने इस रेंज में रहेगा। जो ये रेंज है वो 15,500 से 15,800 950 का, मतलब 500 पॉइंट का रेंज है। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसी रेंज में रहेगा, बट लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अब आपके सामने जो चीज़ें निकल के आ रही हैं कि आप कौन सी लेवल पे यहाँ पे देख सकते हो, कौन सी लेवल पे आप ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बना सकते हो, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आपको फोकस रखने की ज़रूरत है कि कौन से लेवल पे आपको ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना है। क्योंकि ये यूक्रेन रशिया का जो चल रहा है फाइट, ये सीन तो चल ही रहा है। साथ में आपको पता है 10 तारीख को यूपी के स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है, वहाँ भी आपको देखने को मिलेगा मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी और चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होंगी, मूवमेंट होंगी, तो मे बी रिकवरी भी फास्ट हो सकती है। तो इट मीन्स नॉट कि हम इसी रेंज में रहेंगे जो प्रीवियस ये रेंज बना है, इतना टाइम तो डेफिनेटली नहीं रहेंगे। बट अभी आपको ये दिमाग में रखना है कि अगर अब आपको निफ्टी 50 आज का लो अगर ब्रेक करता है तो आपके पास ये टारगेट निकल के आएगा, मतलब 15,500 भी आपको देखने को मिलेगा। और अगर 15,500 ब्रेक हो जाता है तो आपको 15,200 250 तक भी देखने को मिलेगा। ये सेलिंग प्रेशर आ सकता है, हमें नहीं पता क्या होगा कैसे होगा, बट अकॉर्डिंग टू चार्ट, अकॉर्डिंग टू पैटर्न हम ये बात कर रहे हैं, और जो ग्लोबल जो निगेटिविटी बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारे वीकली पे हमें रेंज निकल गया कि क्या पैटर्न, क्या टारगेट, क्या एक रेंज निकल के आ रहा है। इंपॉर्टेंट है, देखो हम ट्रेडर हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि रेंज कहाँ कैसे कितना निकल सकता है, तो वो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। बाइंग के लिए अभी आपको क्लियरली 15,950 के ऊपर की क्लोजिंग ही हमें बाइंग साइड में ले जाने के लिए, बाई साइड में ट्रेड होने के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज अभी सेल एंड राइज चल रहा है, जो भी राइज मिलता है इंट्राडे में वहाँ पे सेलिंग ही प्रेशर एक्टिवेट हो जाता है, गैप डाउन होता है, गैप अप होता है, सारी चीज़ें बहुत वोलेटाइल है। तो इन सब सारी चीज़ों पे आपको नज़र रखना है। ठीक है, ये मैं आपको एक लेवल और रेंज अपडेट कर रहा था ताकि आपके दिमाग में ये सारी फोकस में रखें आप लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम इंट्राडे में क्या ट्रेड करेंगे, कैसे ट्रेड करेंगे। तो आपको पता है हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट हो जाती है ओपनिंग। ठीक है, हम ओपनिंग की बात करते हैं। ठीक है, आज की डेट में या प्रीवियस जो जब से रशिया यूक्रेन की फ़ाइट स्टार्ट हुई है ऑलमोस्ट गैप डाउन ही देखने को मिल रहा है, किसी किसी दिन गैप अप भी देखने को मिला है, बट ज़्यादातर गैप डाउन ही देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतनी मार्केट पे ग्लोबली इतना प्रेशर पड़ रहा है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, हम NSE अपना इंट्राडे में काफ़ी कंट्रोल होता है, बट जब US मार्केट ओपन होता है वहाँ पे प्रेशर आ जाता है, उसका इफेक्ट हमें मॉर्निंग में अपने मार्केट में देखने को मिलता है। बट कोई बात नहीं, हमारे पास जो अपनी स्ट्रैटेजी है फ्लैट ओपनिंग की, गैप अप और
गैप डाउन की, हम उसी स्ट्रेटजी पे फॉलो करेंगे, उस पर ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है सबसे पहले हम इम्पॉर्टेंट जो कि हमें चाहिए, अगर हमें फ्लैट ओपनिंग मिल जाए तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा। ठीक है, फ्लैट ओपनिंग मीन्स कि जो निफ्टी क्लोजिंग दिया हुआ है। मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, मैं बहुत सारे अपने प्रीवियस वीडियो में मैं आपको अपडेट करता हूँ। अब आज आपने देखा है कि हमने यहाँ पे ये गैप डाउन देखा आज। ठीक है, हमें यहाँ पे ओपनिंग मिली। यहाँ पे आपको पता है जब भी गैप अप गैप डाउन होता है तो हमें कैसे ट्रेड करना है, वो मैं आपको ये चीज़ फिर से रिवाइव कराऊंगा जब एक बार गैप अप और गैप डाउन की बात करूंगा। फिलहाल मैं आपको फ्लैट ओपनिंग की बात बताता हूँ कि फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम कैसे कौन से लेवल पे बाई सेल करेंगे। फ्लैट ओपनिंग मीन्स कि आपको निफ्टी 50 इसी रेंज में कहीं ओपन हो जाए। ठीक है, इसी रेंज में ओपन हो जाए और यहाँ पे मिनिमम 5 to 15 मिनट अपना टाइम स्पेंड करें। ठीक है, इतना टाइम स्पेंड करने के बाद से जैसे ही ये निफ्टी 50 ब्रेकआउट देता है या ब्रेकडाउन देता है, उसके बिहाफ पे हम ट्रेड करेंगे। अब हम आपको बात करेंगे कि कौन सी लेवल ब्रेक होते हैं तो हम क्या टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारा फ्लैट ओपनिंग, और फ्लैट ओपनिंग के बाद से निफ्टी 50 5 to 15 मिनट इस रेंज में सस्टेन करने के बाद से अगर 15,900 को ब्रेक करता है, ठीक है, या आप मान के चलिए 920 को ब्रेक करता है, कब, फ्लैट ओपनिंग की बात कर रहा हूँ, फ्लैट ओपनिंग के बाद से 5 to 15 मिनट इस रेंज में सस्टेन करने के बाद, तो इसमें जो हमारे टारगेट निकल के आएंगे वो टारगेट निकल के आएंगे 15,950, 15,995, देन 16,045। ये 3 टारगेट के लिए हम बाई साइड में ट्रेड कर सकते हैं। कब, जब निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होने के बाद से अपर के साइड ब्रेकआउट देता है आफ्टर 5 to 15 मिनट इस रेंज में सस्टेन करने के बाद। ये चीज़ आपको, कंडीशन आपको बिल्कुल फोकस रखना है। ये नहीं कि अभी कैसे भी होगा, कहीं भी ओपन हो रहा है, ब्रेक कर दिया हम चले गए, नहीं, ये हमारे जो टर्म्स कंडीशन है ये फुलफिल होना चाहिए तो ही हमारा ट्रेड, हमारा पैटर्न एक्टिवेट होगा, अदरवाइज आप इस चीज़ को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अब बात करेंगे सेम निफ्टी 50 फ्लैट ओपन होता है। ठीक है, और फ्लैट ओपन होने के बाद से 5 to 15 मिनट इस रेंज में टाइम स्पेंड करने के बाद से ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन मीन्स 15,800 का लेवल ब्रेक होता है। जैसे ही 15,800 का लेवल ब्रेक होता है, आप इसमें देख सकते हैं पहला जो टारगेट निकल के आएगा 15,760, दूसरा इसमें टारगेट आपका जो निकल के आएगा 15,710, और यहाँ पे अगर ये 710 प्रेशर सेलिंग कंटिन्यू बनती है और ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे 15,640 तक के भी टारगेट देखने को निकल के आएंगे। बट आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, बिल्कुल स्टॉप लॉस आपको फॉलो करना है, पार्शियल प्रॉफिट आपको बुक करते रहना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहना होगा। अगर आपको ये टारगेट, ये ब्रेकआउट होता है और ये टारगेट मिलता है तो आपका स्टॉप लॉस जो यहाँ पे था वो स्टॉप लॉस इधर आना चाहिए, एसएल। ठीक है, जब आप इस टारगेट के लिए कर रहे होंगे तो यहाँ पे अपने प्रॉफिट का 70% प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, यहाँ पे ट्रेल करिएगा। कहने का मतलब है ये आपको बिल्कुल, मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है कि आप ऐसे नहीं वेट कर सकते हैं। आपको आपके ट्रेड का 50% प्रॉफिट मिलता है तो आप उसको बुक करते रहिएगा, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा। अगर आप बाई साइड में ट्रेड कर रहे हैं या हमें सेल साइड में लेवल मिल रहा है तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिएगा, नहीं तो जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट जाएगा। प्रीमियम बहुत ही गंदे तरीके से जा रहा है, टाइम आपको पता है, क्योंकि मार्केट में इतनी वॉलेटिलिटी है। जितना वॉलेटाइल होगा मार्केट उतना प्रीमियम बढ़ती भी तेज़ी से और घटता भी तेज़ी से। तो इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग में रख के ट्रेड करना है। ये हमारे कब के टारगेट हो गए, जब मार्केट निफ्टी 50 में मार्केट में निफ्टी 50 फ्लैट ओपनिंग होकर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है। अब हम बात करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट जो कि इन दिनों काफ़ी हो रहा है, गैप अप एंड गैप डाउन। इन दिनों
जब से ये रशिया यूक्रेन की फ़ाइट स्टार्ट हुई है, बहुत हमें गैप अप गैप डाउन देखने को मिल रहा है। बट इसमें भी पैनिक होने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, कभी भी गैप अप या गैप डाउन होता है किसी भी 100 पॉइंट, 50 पॉइंट, 200 पॉइंट, कितने भी पॉइंट्स होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। हमें नहीं पता होता क्या ओपनिंग होने वाली है। हमें तो ये पता है कि हमारा पैटर्न क्या है, हमारा सेटअप क्या है, हम उसके हिसाब से ट्रेड करते हैं, क्योंकि हम इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो मान के चलिए कल की डेट में 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 80 पॉइंट कोई भी गैप अप या गैप डाउन मिलता है, तो हमें पीछे पीछे फॉलो थ्रू ट्रेड नहीं करना है। हमें वेट करना है मिनिमम 30 to 45 मिनट का एक रेंज बनने के लिए। ठीक है, ये रेंज बनने देंगे, और जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होगा, उसके साथ हम ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, आज निफ्टी में इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। ठीक है, ऑलमोस्ट 300-400 पॉइंट की गैप डाउन मिली। बट अब ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, या तो हम रिस्क लेके पीछे पीछे ट्रेड करें, जो कि हिम्मत ही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट इतना निगेटिव हो चुका है। स्मार्ट वर्क बिल्कुल नहीं है, हम सेफ ट्रेड करते हैं। तो हमारे पैटर्न, हम जो यहाँ पे स्ट्रेटेजी डिस्कस करते हैं, कभी भी गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम वेट करते हैं एक रेंज बनने का। आप मेरे जितने भी मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किए हैं, जब भी मार्केट गैप अप या गैप डाउन हुआ है, आप चेक करिएगा। और मैं आपको आज का भी दिखाता हूँ, इस यहाँ से चीज़ें आपको समझ में आएगी। ऐसे मैं यहाँ पे कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो निफ्टी 50 यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ। गैप डाउन ओपन होने के बाद से प्रेशर बना मार्केट में, फिर यहाँ से निकला, रिकवरी आया, फिर यहाँ पे एक वक्त बिताया। ठीक है, ये एक रेंज बना, और मैं आपको इसी रेंज की बात करता हूँ। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। इसलिए मैं आपको बोला कि जब मैं गैप डाउन और गैप अप की समझाऊंगा बात, तो यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन रेंज बना है। ठीक है, अब इसमें ये सारे कैंडल 5 मिनट के हैं। अब देख लो, मैं बोलता हूँ 30 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट मिनिमम का एक टाइम का रेंज बनना चाहिए। आप इसमें देखो 45 मिनट से ज़्यादा रेंज का है, मतलब ये रेंज जो है ऑलमोस्ट आपका 2 घंटे का है। ठीक है, 11 o'clock, ये 12 o'clock से लेके 1 o'clock तक, मतलब ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का रेंज है, 11:30 के समथिंग से। तो आप ये देखो, आप यहाँ पे ट्रेड मिस कर दिए होगे, आप सोचोगे गैप डाउन हो गया, क्या ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है, कभी भी गैप अप गैप डाउन होता है। आप यहाँ पे क्लियर वेट करो, एक रेंज बनेगा। आप देखो कितने बेहतरीन तरीके से ये रेंज जैसे ही ब्रेक हुआ, आपको ये रेंज ब्रेक हुआ है 15,880। आप ये मान लो, वैसे 900 ही है, बट आप 880 पकड़ लो। ठीक है, 880 का रेंज ब्रेक होने के बाद से आपको देखो लो क्या लगा है। आप लो देखो, इसमें लो लगा है 15,711, मतलब 200 पॉइंट। अब आप ये सोचो कि निफ्टी 50 एक 300-400 पॉइंट के गैप डाउन होने के बाद से या गैप अप होने के बाद से, अगर आपको आपका ये पैटर्न बोल रहा है, आपको वेट करने के बाद भी अगर 200 पॉइंट निफ्टी में अगर आपको मिल रहा है, तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है? इससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता। यू हैव मतलब आपको वेट करना ही पड़ेगा, पेशेंस रख के ट्रेड करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी को बिलीव करना होगा, आपको मिलेगा। इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। अब देखो कितना बेहतरीन मिला है। आप यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाते, प्रॉफिट बुक करते। मार्केट में जो होना है, गैप अप या गैप डाउन, वो हो गया, उसमें हमारा कंट्रोल नहीं है। ठीक है, बट आगे क्या होने वाला है, हमारा पैटर्न, हमारे जो स्ट्रैटेजी है, वो कितना एक्टिवेट हो रहा है, वो कितना वर्क कर रहा है, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देखो, बहुत लोग सोचते हैं कि गैप अप गैप डाउन हो गया तो ट्रेड ही ख़त्म हो गया, लेकिन मैं आपको मेरे सारे वीडियो में, जितने मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किए, आप जाके एक बार चेक करिए, उसको देखिए, आपको सारे वीडियो मिलेगा। मैं बोलता हूँ ओपनिंग ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और 3 ही कंडीशन बनते हैं ओपनिंग के, या तो फ्लैट ओपनिंग मार्केट होगा, या गैप अप, या आपको गैप डाउन की ओपनिंग मिलेगी। और हमने क्या किया है, हमने तीनों सिचुएशन में, तीनों कंडीशन में अपनी एक स्ट्रैटेजी बना के रखी है। मार्केट में निफ्टी 50 को जो करना है करे, हमने एक अपनी तैयारी रखी है, उसी के हिसाब से ट्रेड करेंगे। ठीक है, हमारे टर्म्स कंडीशन फुलफिल होते हैं, हम ट्रेड करेंगे, और हमें ट्रेड मिलता है। आप जाके सारे प्रीवियस वीडियो चेक करो। आप यहाँ से देखो
400 पॉइंट गैप डाउन के बाद से अगर आपको एक रेंज ब्रेक होने के बाद से 200 पॉइंट का आपको ट्रेड मिल रहा है, वो भी निफ्टी में, तो आप अगर इस स्ट्रैटेजी को नहीं बिलीव कर पा रहे हो तो मैं ये बोलूँगा कि फिर आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो यू हैव टू बिलीव ऑन योर सेल्फ, ऑन योर स्ट्रैटेजी। अपने काम पे, अपने स्ट्रैटेजी पे भरोसा करके ट्रेड करिए, बिल्कुल आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा। गाइस मैं बोलता हूँ सेम कॉन्फी RKS टेक से मेरा एक टेलीग्राम चैनल, उसको आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे आपको सारी चीज़ें अपडेट होंगी। मैं अपडेट करता हूँ चार्ट जो भी यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, बनते हैं, ब्रेकआउट किधर हो सकता है, क्या होने वाला है, जिससे आपको भी कॉन्फिडेंस आएगा, आपका ट्रेड भी बेटर होगा। तो बिल्कुल वीडियो आपको आई होप कि पसंद आ रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपके लिए ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन वीडियोस लाऊं जो आपकी ट्रेडिंग करियर में काफ़ी अच्छा सामने रिजल्ट आए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको फोकस होके, अलर्ट होके ट्रेड करना है। ठीक है, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ। इस चीज़ को बिल्कुल आप दिमाग में रख के ही ट्रेड करिएगा।